कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ दी गोंडवानास। गोंडवाना कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गोंडवाना सुपर ग्रुप का नाम क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, गोंड जाति के ऊपर पढ़ा था। कौन कौन सी 3 वैलीज हैं जो पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती है, मेजर दामोदर, सोम महानदी एंड दी गोदावरी वैलीज, है ना। वैलीज का मतलब होता है वी शेप वैली, बहुत गहरी जो वैलीज नदियों की काट होती है, या रिफ्ट वैलीज प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, जैसे हम बर्फ़ खिसकाएं और उसमें ताड़ पड़ जाती है, क्रैक पड़ जाता है, वो क्रैक जो है वो वैलीज के रूप में काम में आता है। फिर उसमें से जब धीरे धीरे पानी गिरता रहता है उसमें वो डिपॉजिट होता रहता है। तो इसमें पेशेंस 3 पेशेंस बने 3 वैलीज की वजह से। तो कल तक हमने ये पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट, सोन महानदी वैली। सोन महानदी वैली क्या है, अबाउट 575 किलोमीटर लॉन्ग funnel shaped Gondwana tract of Sound Valley Basin in the northwest southeast trending Mahanadi Valley Basin in the southeast. Most of the coalfields are located in the Rewa छत्तीसगढ़ एरिया। इसी के अंदर जो सोन महानदी वैली है वहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, रीवा और छत्तीसगढ़ एरियाज जो है उसमें हमारे कोलफील्ड्स मेजर है। द कोलफील्ड्स ऑफ सोन वैली पार्ट ऑफ इंक्लूड कौन कौन सी जगह होंगे यहाँ पे, सिंगरौली, सुहागपुर, सोनहट, रामकोला, तातापानी इत्यादि। द कोलफील्ड्स ऑफ महानदी वैली आर कोरबा, हसदो, अरन एंड द मंड, रायगढ़। तो सोन वैली के अंदर तो ये है इम्पोर्टेंट, तातापानी, रामकोला, और महानदी वैली जो है उसके अंदर हमारे है ये दो जो हमारी वैलीज थी, सोन वैली और महानदी वैली। कौन कौन सी वैली थी, ये वाली, ये सोन नदी, ये वाली सोन और ये महानदी। तो ये दोनों मिलके हमने इसको पढ़ा है अभी, है ना। वहाँ हमने देखा था ये, एंड नाउ ये वाली सोन वैली और ये महानदी वैली में ये वाला पोर्शन। नाउ प्रणहिता गोदावरी वैली, हमने 3 वैली बताई ना, है ना, दामोदर वैली, गोदावरी वैली और सोन वैली। तो नाउ थी गोदावरी वैली। द नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ट्रेंडिंग northwest southeast trending Pranita Godavari Valley is unique as it preserves about 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर के आसपास। जब हम शुरू में कहा ना 6 से 7 किलोमीटर थिक पूरा सेक्शन है, पूरा थिक सेडिमेंट डिपॉजिट इन अ टाइम स्पान ऑफ 200 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द लेट कार्बोनिफेरस टू द अर्ली पर्मियन। इसीलिए हम इसको कहते हैं परमो कार्बोनिफेरस, पर्मियन से लेके कार्बोनिफेरस टू क्रिटेशियस, है ना। लेट कार्बोनिफेरस और अर्ली पर्मियन, है ना। कार्बोनिफेरस कहाँ आ रहा है आपके, ठीक है, तो ये हो गया। द मोस्ट ऑफ द कोलफील्ड आर लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न मार्जिन एट सिरपुर, चैलपुर, असारा, लिंगोला, बेलमपल्ली, whereas the Kerala and the Mangaluru are located in the east portion, not the west portion and the east portion. 3 permanent fault patterns are identified in the front. मैंने बताया जब हम इसको खिसकाते हैं, जैसे हम बर्फ़ को भी खिसकाते हैं तो उसमें क्रैक्स डेवलप होता है। इसी तरह से हमने बताया कि ये जब इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट जो था वो मेडागास्कर से अलग हो रहा था और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका मूवमेंट हो रहा था इसका, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, बार बार टकरा रहा था, हिल रहा था, टकरा रहा था, तो उसकी वजह से फॉल्ट्स, मेजर फॉल्ट्स डेवलप हो गए थे। तो 3 मेजर फॉल्ट्स इसमें पाए गए हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट ट्रेंडिंग सिन डिपोजिशनल फॉल्ट। सिन डिपोजिशनल मतलब डिपोजिशन होता जा रहा था और उसके साथ में फॉल्ट डेवलप हुआ आपके, सिन मतलब साथ साथ में, पोस्ट मतलब बाद में। सिन डिपोजिशनल फॉल्ट दैट कंट्रोल्ड सेडिमेंटेशन एंड ग्रेवंस, हाफ ग्रेवन डेवलपमेंट। जब मेजर फॉल्ट होता है, फॉल्ट ग्रेवन
है ना, हॉर्स एंड गिरबन बनते हैं, वैली और हिल्स पोर्शन बन जाता है ना, इसीलिए तो वैली बन रही है यहाँ पे, जब फॉल्ट डेवलप हो उसी वजह से वैली बन रही है यहाँ पे। तो ये जो हुआ फर्स्ट, नाउ सेकंड वन, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट फॉल्ट दैट imparted anaclone fabric to southwestern margin. Then the next northeast southwest transverse fault oriented parallel to the grains of the eastern Ghat mobile belt, transecting the Godavari Valley basin into different sub blocks. इसमें भी different अलग अलग हो गए, तो उसकी वजह से सब blocks बने. Now the next one is Varda Valley. The Gondwana rocks of the Godavari Valley extend northwestward into the Varda Valley of the Maharashtra. The important coalfields are located in an area of about 4,150 square kilometer, having similar geological succession to that of the Godavari Valley. ये जो वर्धा एरिया है आपका, ये महाराष्ट्र में है और बिल्कुल गोदावरी वैली की तरह ही, जैसे हमने बताया ना कि इक्वलेंट्स भी मिलते हैं, तो कुछ कुछ मेजर फॉल्ट्स भी उस समय हो गए थे। इसी तरह हमारे राजस्थान का भी हम पढ़ेंगे आगे कि उस समय एक छोटा सा फॉल्ट हमारे यहाँ भी डेवलप हो गया था, जहाँ तालचीर फॉर्मेशन के इक्वलेंट हमको परमो कार्बोनिफेरस के हमको रॉक्स मिलती हैं, है ना, बाप बोल्डर बेड्स। तो ये महाराष्ट्र में वर्धा एरिया के अंदर डेवलप हुआ था। दी वर्धा कोलफील्ड इज ब्रॉड एंटीक्लाइन प्लंजिंग, और ये जो वर्धा है, बाकी वो जो हमने देखा था वो आर्मोन हॉरिजॉन्टल है, ये एंटीक्लाइनल एरिया है, और जो एंटीक्लाइन है उसकी प्लंजिंग जो है नॉर्थ वेस्ट है। एंटीक्लाइन राजमहल हिल्स, इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द झारखंड स्टेट, preserve Gondwana formation comprising Talchir, Barakar, Dabchipur formations. These are the overlain by the Rajmahal formation, made up of series of basaltic lava flow and the associated intratrapean beds. इंट्राट्रैपियन दो हमने शब्द पता है, दोनों के बीच जो दो सेडिमेंट्री जो बेड्स हैं उसके बीच में सेम सिचुएशन चल रहा है, उसके बीच में आपके वोल्केनिक एरप्शन हो गया या एक सक्सेशन हो चुका है, उसके बाद में फिर हवा, तो वन इज इंट्राटैपियन बीच में और एक इंट्राटैपियन बाद में। द राजमहल ट्रैप्स आर प्रीडोमिनेटली कंपोज ऑफ फाइन ग्रेन टू कोर्सली क्रिस्टलाइन डॉलराइट्स, खाली बेसाल्टिक नहीं है, यहाँ में डॉलरेटिक डाइस वगैरह भी मिलती हैं। दीज ट्रैप्स आर plateau basalt characterized Rajmahal Hills. They are situated in the northeastern part of the Jharkhand state, है ना, ये सारा हमने पढ़ लिया। Jharkhand state preserve Gondwana formation by Talchir, Barakar, Dabchipur. The Rajmahal traps are predominantly composed of fine grained coarse crystalline dolerites, ये देखा था। These traps are plateau basalts, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, these traps are plateau basalts characterized by the absence or rare occurrence of olivine. Olivine इसके अंदर either absent है या बहुत ही rarely present है इस basalt के अंदर, ये important character है इनका। Distribution of basalts and Gondwana sediments as exposed in the Rajmahal Hills, ये कहाँ कहाँ आपके basalts develop है, ये रही है ना, ये। थैंक यू। नेक्स्ट हम इसके बाद में पढ़ेंगे फॉसिल्स।